क्या खूब लगते हो, बड़ सुंदर दिखते हो, तुम जान हमारे हो, तुम जान से प्यारे हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। बच्चों, ये बात मैंने दिल से करी उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक रूटीन के हिसाब से, बिल्कुल कायदे के अनुसार अपना क्या ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो करते हुए, बिल्कुल जो जो काम करना है उसको फॉलो कर रहे हैं, समय से सो रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, गलतियों का रिवीजन कर रहे हैं, जो काम जब करना है उसके हिसाब से प्रॉपर रूप से अपना रूटीन पूरा मेंटेन कर रहे हैं। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को जो एक्टिव मोड है, लगभग सुबह कह दीजिए 8 टू इवनिंग 6 तक, क्योंकि आपके 2 शो हैं 9 से 12 और 2 से 5, बीच में गैप 12 से 2, 1 घंटे पहले भी 1 घंटे बाद में भी पूरा एक्टिव मोड में चल रहे हैं सुबह 8 टू इवनिंग 6 तक। उनके लिए बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल उनका शाश्वत उनके लिए सत्य है कि उनका सपना पक्का सच्चा होगा। बच्चों, बाकी जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, अरे बच्चों होश में आओ। आप तो जानते हो, पहले से जानते हो कि जब से आपका एडवांस चालू हुआ है इसके 2 पेपर का टाइम फिक्स है, 9 से 12, 2 से 5। नीट में सोचना पड़ता था नीट वालों को कि भाई ये क्या 11 से 1 होगा कि 9 से 12 होगा कि 2 से 5 होगा। और जब उनका 2 से 5 था तो रात को देर तक जग के पढ़ लो, उन्हें दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको तो मालूम है सुबह 9 से 12 आपका पहला पेपर है। सुबह आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर आपको साउंड स्लीप मिलनी चाहिए। और वैसे सुबह अगर आप जल्दी उठोगे तो आप मॉर्निंग मतलब मोर इनिंग एक्स्ट्रा आवर्स, अरे वहाँ तो मैजिक आवर्स की पढ़ाई होती है। मैं तो कह रहा हूँ अभी इस समय आपकी पढ़ाई में जो फॉर्मूले आपको मान लो फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में या मैथ्स में जो फॉर्मूले आपको याद नहीं होते, जरा सुबह करके देखिए, ब्रेन के न्यूरॉन का पार्ट बन जाएंगे। जो आपको कंसेप्ट के हिसाब से मिसकंसेप्ट होते हैं, कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है, उन्हें सुबह करके देखिए, आप कभी मिसकंसेप्ट में नहीं फंसेंगे, आप हमेशा सही रूप से कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। और यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कभी भी किसी चैप्टर में, क्योंकि अब आप शॉर्ट नोट से रिवीजन कर रहे हो, अगर आपको किसी के शॉर्ट नोट्स में ऐसा लगता है कि यार ये दिक्कत आ रही है, उसको सुबह के लिए छोड़ दो। सुबह की पढ़ाई तो मैजिक आवर्स की पढ़ाई होती है। सुबह हमारे दिमाग की अलग ही तरह की पावर होती है, हर तरह की हमारी ग्रेस्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, मेमोरी पावर, ये टॉप लेवल की हमारी पावर होती है, हमारी आइडियल पावर होती है। बच्चों, कहना मानो, समझो, फॉलो करो मुझे। अरे मैं कह रहा हूँ मेरा कोई शौक नहीं इस पे बारी बार सोशल मीडिया पे आने का। मैंने तो आपसे वादा किया था कि जब तक आपका फाइनल डे नहीं आ जाता एग्जाम का, तब तक मैं आपके साथ चलता रहूंगा। उस कमिटमेंट को खुद की अदालत से किया था, इसलिए उसको फॉलो कर रहा हूँ। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। आपको इसके बाद अच्छा नहीं लगे, अभी तो मुझसे जुड़ जाओ। जो नहीं जुड़ा है, अभी कई बच्चे कहते हैं सर हमारे इंस्टाग्राम पे हैंडल नहीं है, आप जोश की बात वहां करते हो, इसको आप आपके सुबह जो आपका चैनल है एलन ब्रिजेश महेश्वरी यूट्यूब चैनल, उस पर डाल दो, मैं वो भी कर दूंगा। मैं तो इतना सा कह रहा हूं, जब तक आपका ये सिलसिला चल रहा है हमारा आपका, आप मेरे को फॉलो करते चलो बच्चों प्लीज। मुझे कोई शौक नहीं है, आप बाद में अनफॉलो कर देना। अभी आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बन जाओ, इधर सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब कर दो, बाद में आपको लगे यार बेकार किसके साथ जुड़ गए, हटा सावन की घटा हटा देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं तो यहाँ एलन के हिसाब से जब फिजिकल रूप से बच्चे क्लास अटेंड करते थे हमेशा सेशन लेता था और बच्चों से कहता था इसको फॉलो करो बेटा, अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। आप वहां पे अपना बेस्ट करके आएंगे तब जब यहाँ प्रॉपर रेस्ट होगा, यहाँ कोई मेंटल एग्जेशन नहीं होगा। कई बच्चे रात को अभी भी लेट तक जगते हैं, कई बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं सर कैसे बढ़ाए फोकस, कैसे बढ़ाए कंसंट्रेशन। अरे प्रॉपर नींद तो लो। जब सब अच्छी तरह से नींद लेके सुबह उठोगे तभी तुम अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। आपको मालूम इस एग्जाम में आपकी खासियत क्या है? आपके लिए टाइम मैनेजमेंट और दूसरा एक्यूरेसी। आपका ब्रेन का इतना अच्छा गजब का बैलेंस आ जाना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कितना समय देना, कितना कम दे दिया तो भी गलत, ज्यादा दिया तो भी गलत, तो एक प्रॉपर टाइम जिसमें वो क्वेश्चन हो जाए, ऐसा आपका टाइम के हिसाब से ब्रेन का बैलेंस आ जाना चाहिए। ये तभी आएगा बच्चों जब आप प्रॉपर रूप से नींद लोगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, एडवाइस है, इसको फॉलो करो। और मैं जो बात कह रहा हूं, और अभी तक मैंने जो बातें जोश में बोली है, होश में बोली, मैं जोश वाली चीज को भी अपने इसी चैनल पे ले आऊंगा। अभी आप जुड़ जाना, बाद में हट जाना, मुझे कोई जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं बस आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओ, आप सबका सपना जो भी आकार का है वो साकार हो जाए, बस ये है। कई बातें आपको बता दी हैं और वहां पे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तभी तो अच्छा मेंटेन कर पाओगे। जैसे एग्जांपल देता हूं टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जांपल, आपने चाय के साथ बिस्कुट खाया होगा। अगर हम बिस्कुट को चाय में डाल रहे हैं, अगर हमने सही समय तक नहीं डाला, कम समय तक डाला, तो उसमें वो भीगने के बाद स्वाद ही नहीं आएगा जो आप चाहते हो। और अगर आपने ज्यादा समय तक रख दिया
तो अंदर ही गल के अंदर रह जाएगा। अब आप चाहोगे तो निकाल नहीं पाओगे, ढूंढते रह जाओगे, वो उसमें मिक्स हो जाएगा। तो आपको अपने लिए ब्रेन को बहुत अच्छा प्रॉपर रेस्ट देना है, इसका लुब्रिकेशन करना है। इस बात को समझो बच्चों। और बाकी फिर आपको मालूम है जो बातें आपको बताई टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, जो स्मार्टनेस बताई, उसको आपको फॉलो करना ही है। पेपर को अटेम्प्ट करने में आपसे 9 से 12 हो कि 2 से 5 है। आपको मालूम है पेपर में आपके हर सब्जेक्ट में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। आपको ये भी मालूम है कि पैटर्न अनसर्टेन है। जितने भी आज तरह के पैटर्न आए मैंने आपसे डिस्कस किया था। अभी आपके 2 सेशन लिए थे, एक 23 सितंबर को लिया था और एक अभी आपको मालूम 27 को लिया था। आपको मालूम है 27 से 28 को हो गया था, मेरे कुछ खास अर्जेंसी ऐसे आ गई थी जिसको मैं अवॉइड नहीं कर पाया था। तो आप उनको फॉलो करते रहो। आपको मालूम है कि पेपर को जब भी हमारे 3 सब्जेक्ट एक साथ हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है टाइम मैनेजमेंट का, जिसको हम कहते हैं टेक इट इजी एंड मेक इट इजी। लेकिन वो तरीका क्या? एक सैंडविच कंसेप्ट। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग आपके हिसाब से, मैथ्स आपका इंटरेस्टिंग था, इलेक्टिव था, आपको आईआईटीएन बनना था, एनआईटीएन बनना था, कुल मिलाकर इंजीनियर बनना था, इसलिए आपने मैथ्स को सेलेक्ट किया। तो मैथ्स तो वैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और मैथ्स में आपको इंटरेस्ट भी है, इसलिए आपने इस लाइन को अडेप्ट किया, इस स्ट्रीम को आपने अडेप्ट किया। तो वो तो अपने आप इंटरेस्टिंग है। और जनरली कहते हैं इस जेई के हिसाब से एग्जाम में केमिस्ट्री स्कोरिंग माना जाता है। इसलिए अगर मैं आपकी जगह एग्जाम देता तो सैंडविच कंसेप्ट में सबसे पहले मैं करता केमिस्ट्री, फिर जो आपका बीच में वो सब्जेक्ट लो जो आपको तीनों में सबसे खराब लगता है, जिसमें कंटाल आता है, मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता, छोड़ने की इच्छा होती है, उसको बीच में ले लो। ये सैंडविच कंसेप्ट, पहला भी इंटरेस्टिंग, तीसरा भी इंटरेस्टिंग, बीच वाला क्या है, थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, ऐसा लगता है मजबूरी का सब्जेक्ट है, लेकिन वो दोनों के इंटरेस्ट की जो फ्रेग्रेंस है वो वहां तक पहुंच जाएगी, वो सब्जेक्ट भी आपका इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो सैंडविच कंसेप्ट से आप आराम से पेपर 1 हो कि पेपर 2 हो, आराम से उसको इस तरह से करो और किसी एक सब्जेक्ट के पीछे मत पढ़ो। आपने स्टार्ट किया केमिस्ट्री से, उसके सेक्शन 1, 2, 3 देखे, आराम से मार्किंग स्कीम को ढंग से देखा और सबसे पहले उसको ढंग से पढ़ा। जो मैंने आपसे कहा था वो स्मार्टनेस है, कुछ भी मार्किंग स्कीम में चेंज हो सकता है। और उसको पढ़ने के बाद आपने जज कर लिया कि पहले किसको करना चाहिए। इतने तरह के पैटर्न मैंने आपको बताए थे, जो 28 तारीख को सेशन लिया था, मैंने आपसे कहा था स्क्रीनशॉट भी ले लेना, उन सबका रिवीजन करो। उसमें जो पैटर्न आपको स्कोरिंग के हिसाब से कमांडिंग लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है, आप उसको पहले करो, बिकॉज वेल बिगिन हाफ डन। केमिस्ट्री में आपने ऐसे किया, तीनों सेक्शन किए, फिर आप उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका, अगर फिजिक्स आपको लगता है कि खराब है, आपको इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसको ले लो। और मैथ्स तो सबका इंटरेस्टिंग होता ही है, तभी आपने इस लाइन को लिया, सपना खुद ने देखा है बस। तो उस तरह से पहला राउंड हुआ और फिर सेकंड राउंड करो। यहां पे एक बात करता हूं बच्चों गजब की, इसे कहते हैं स्माइल ऑफ बायो। आप बायो नहीं पढ़ते हो, लेकिन एक खास बात, जब आपने पहले राउंड में सैंडविच कंसेप्ट से तीनों सब्जेक्ट का टेक इट इजी एंड मेक इट इजी के हिसाब से एक अच्छा स्कोर डेवलप कर लिया, तो आप अपने आप देखोगे, जो मैंने आपको बताया था कि आज तक जितनी बार आईआईटी हुई है उसमें जो कट ऑफ गए उससे ऊपर आपका स्कोर पहुंच चुका होगा। यानी कट ऑफ का मतलब आप उसे क्रॉस कर चुके होंगे, यानी आपके नाम के आगे आईआईटीएन लग चुका है, आपके लिए एक सीट तैयार हो चुकी है। अब जरा सोचिए, यह बायो की थ्योरी कहती है हम जिस सपने को लेकर चल रहे हैं, जिस समय जिस पल वो सपना हकीकत बनकर हमारे सामने आ जाता है, उस समय हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का, स्पेशल हार्मोन्स का रेट ऑफ सिक्रेशन बढ़ जाता है, गजब की खुशी होती है। वो हार्मोन्स के नाम क्या हैं, काम क्या है, बायो वाले बच्चे पढ़ते हैं, हमें तो उनके काम से मतलब है, क्योंकि हम सब बायोस्फीयर के पार्ट हैं, हम सब की ह्यूमन बीइंग की बॉडी पर बायो की थ्योरी जैसी काम करती है। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, ध्यान सुनना बच्चों, और आज से इसका फायदा उठाना और ध्यान रखना, इसको नाम रखेंगे स्माइल ऑफ बायो। वो हार्मोन्स सबसे पहले ब्रेन पे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और दूसरा बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी धनाधन प्रोड्यूस करते हैं। अब जरा देखिए, अगले राउंड के लिए आपका ब्रेन जहां ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है, ज्यादा एक्टिव हो चुका है, ज्यादा अलर्ट हो चुका है, उसकी मेमोरी बढ़ चुकी है और साथ साथ आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी से टैंक और भर गया, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी एबिलिटी बढ़ गई। अब सोचिए अगला राउंड तो आपका मिराकल होगा, जहां पहले क्योंकि पढ़ के छोड़ना पड़ता है क्वेश्चन को, आपको छोड़ना पड़ा था, जहां थॉट डेवलप नहीं हो रहा था, अरे मालूम पड़ा जरूरत पड़ी तो इंपल्सिव थॉट भी डेवलप हो गया। अरे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन जो आपको धांसू लग के आंसू आ रहे थे, उसमें भी आपको राइट अप्रोच मिल जाएगी। जहां आपके पास ऑप्शन में चल रहा था कंफ्यूजन, वहां पे आप दबंग होके कॉन्फिडेंस के साथ कंक्लूजन पे आ जाएंगे। बच्चों नोट कर लो, लॉक कर लो, फ्रीज कर लो और इसको खुद को महसूस करोगे, आजमा के देखोगे जब 3 अक्टूबर को आप एग्जाम देने जा रहे हो। ये स्माइल ऑफ बायो। जरा सोचिए अगले राउंड में क्या है, खोने को तो कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन तो मिल ही गया, नाम के आगे लग गया आईआईटीएन, और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हम अकेली जान, इतने सारे आईआईटी, 23 आईआईटी हैं, हर में तो जा नहीं सकते, आपका बेस्ट आईआईटी का सिलेक्शन करना है। तो अगले राउंड में हम क्या लगा रहे हैं, जोड़ लगा के आयशा, कौन सा जोड़,
जो दिमाग आपका ज्यादा, ब्रेन आपका ज्यादा अलर्ट हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, मेमोरी बढ़ चुकी है, उसके आप लगा रहे हो जोर अपने रैंक को ऊपर लिफ्ट करने में, ताकि धीरे धीरे आपका आईआईटी का जो कॉलेज है उसकी ग्रेडिंग आपकी ऊपर होती चली जाए। ये तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करिए। ये है टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट। ऐसा तरीका कभी पेपर आप पर टाइम के हिसाब से हावी नहीं हो सकता। ऐसा तरीका जिसमें आप बाद में क्रॉस चेक कर सकते हो। लेकिन एक बात मैंने पहले भी बोली थी, आपसे कहा था वो 3 मेजर मिस्टेक्स, कभी भी फर्स्ट राउंड में जो आपने क्वेश्चन को किया है उनके आंसर को कभी चेंज मत करना। किसी ने नहीं देखा हो तो उसको देख लेना। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जो 3 मेजर मिस्टेक्स का सेशन मैंने लिया था 18 जुलाई को एलन के यूट्यूब चैनल पर। उसमें खास एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा, 2012 की बात थी, पुलकित टंडन, जिसके सब्जेक्ट फिजिक्स गजब की ग्रिप में थी, बाद वो इंडिया के हिसाब से वहां गया भी था बाहर और वहां से गोल्ड मेडल भी लेके आया था, लेकिन उसकी गजब के फिजिक्स की ग्रिप होने के कारण पेपर उसने कर तो लिया, लेकिन ओएमआर शीट भरना, उस समय ऑफलाइन मोड होता था, पेपर और पेन होता था, ऑनलाइन नहीं होता था। तो उसने बाद में अपने पेपर को चेक करने में, जो फ्रेश राउंड में जब बिल्कुल एनर्जेटिक थे, रिलैक्स थे, कोई थकान नहीं थी, शुरुआत थी, उसमें जो क्वेश्चन के आंसर को चेंज किया, जितनी जगह उसने आंसर को चेंज किया, सब गलत हो गए। अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप उसको देख लेना। 18 जुलाई, जिसमें हेडिंग टाइटल था, इफ यू अवॉइड 3 मेजर मिस्टेक्स नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। 18 जुलाई का सेशन है, इसको आप देख सकते हो। उसमें 3 मेजर मिस्टेक्स में तीसरी मेजर मिस्टेक वही थी कि फर्स्ट राउंड में जो आपने क्वेश्चन को जो बिल्कुल आपने कॉन्फिडेंस से किया है, उसको बाद में लास्ट में कभी भी क्रॉस चेक मत करना कि मैंने सही किया कि नहीं किया, क्योंकि आप आगे के राउंड में दिमागी कसरत कर चुके हो। और जब दिमाग कसरत करता है, मेंटल एक्सरसाइज करता है, तो कैसी भी एक्सरसाइज हो, थकान होती है, वो दोहराए पे आ जाता है, उसका नेचर कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए बाद में कभी उसको चेंज मत करना। पक्का बच्चा, प्रॉमिस करो इस बात को। ये सेशंस इसलिए रखे गए ताकि आपको हर दिन लगे कि हम अपनी पूरी तैयारी की वसूली कैसे कर सकते हैं। तो ये था टाइम मैनेजमेंट, जरूर देख लेना उसको। मैं आपसे इतना सा कह रहा हूं, अभी मेरे साथ चलो, बाद में मेरे को छोड़ देना यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपके साथ चलना चाहता हूं आपके आईआईटी कॉलेज तक, जो आपका ड्रीम आईआईटी कॉलेज है। चलिए, दूसरी आती बात एक्यूरेसी। अभी आपको मालूम है, सिली मिस्टेक का मैंने आपसे कहा भी था, एक सेशन लिया था, उसमें कहा था कि 1 जुलाई को सेशन लिया था, जिसमें आपको मैंने टाइम तक बताया था कि मेरा वो सेशन लगभग 15 मिनट का था, 14 मिनट 58 सेकंड का था, और उसमें 5 मिनट और 11 सेकंड पे मैंने एक चार्ट बनाया था, जिसमें जितनी भी आपसे सिली मिस्टेक होती है उन सबको पॉजिटिव करके लिखा था, और आपसे रिक्वेस्ट करी थी, आपको एडवाइस दी थी, बेटा उसका जरूर वहां पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको अपने रूम में जो पढ़ने की टेबल कुर्सी है उसके सामने की दीवार पर लगा देना, ताकि आप रोज जब भी अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हो उसको देखते रहो, तो ऑटोमेटिक वो आपकी सिली मिस्टेक आपसे दूर होती चली जाए, क्योंकि हर सिली मिस्टेक को मैंने पॉजिटिव करके लिखा था। और फिर फाइनल डे जब आपको जाना है, अब तो दिन 2 रह गए केवल, आज 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर है, परसों तो आना है फाइनल डे अपना 1 मैन शो वाला। हमेशा जो निकलने का टाइम है आपका अपने घर से, जहां भी आप अपने सेंटर के हिसाब से जाओगे, जहां भी ठहरोगे, वहां से जब डेरा बसेरे से अपने जगह से निकलोगे अपने मैदानी जंग जे एडवांस के लिए, लास्ट के 15-20 मिनट में उसका एक ढंग से रिवीजन करके जाना, वो जरूर देख के जाना बच्चों। सिली मिस्टेक का मतलब जो हमारे लिए बहुत बड़ा नासूर है, इसलिए उसका ढंग से रिवीजन करना चाहिए। एक बार कोई गलती हो गई वो वापस में रिपीट नहीं होनी चाहिए, अंदर का ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए। यहां एक एग्जांपल देता हूं, ऐसी जदोजहद पे चलना चाहिए, जब गलती मालूम पड़ गई, कारण मालूम पड़ गया, तो रिपीट क्यों हो। नाम सुना है तेंदुलकर का, बहुत जगह इसका एग्जांपल आता है। सचिन तेंदुलकर, बात है 5 अक्टूबर 2007, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच चल रहा था वनडे इंटरनेशनल मैच 50 ओवर्स का, राजीव गांधी स्टेडियम जो कि हैदराबाद में। सचिन तेंदुलकर जो कि तब तक मास्टर ब्लास्टर बन चुका था, रन बनाने की मशीन बन चुका था, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान, सब तरह की उसको ये उपलब्धियां मिल चुकी थी, इन नामों से उसको नवाजा जा चुका था। उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम, तेंदुलकर खेल रहा है, हर तरह के उसने बॉलर लगा दिए, पॉन्टिंग ने, हर तरह से सारे बॉलर फेल हो गए। उस समय टीम में नया खिलाड़ी आया था ब्रैड हॉग, स्पिनर, लेग स्पिनर, आप इसको चेक भी कर लेना गूगल पर डाल के। पॉन्टिंग वो लगा, इसकी बॉल किसी को मालूम नहीं, सब बॉलर फेल हो चुके हैं, बोले इससे शुरुआत करते हैं। उसने ब्रैड हॉक को लगाया। तेंदुलकर जो लगभग 68 के आसपास ऐसा कोई स्कोर पे चल रहा था, ब्रैड हॉक इस समय अपनी कैरियर की पहले ओवर की पहली गेंद को फेंकने जा रहा है, और सामने है मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, रन बनाने की मशीन सचिन तेंदुलकर। उसने पहली गेंद फेंकी और पहली गेंद पे सचिन तेंदुलकर क्लीन बोल्ड,
वो अवाक रह गया, बावला हो गया, पागल हो गया, अरे क्या हो गया, मिराकल हो गया। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी और मैंने पहले ओवर की पहली गेंद पे ये इतने बड़े खिलाड़ी को, जिसका सब सपना लेके चलते गेंदबाज की कब तेंदुलकर को आउट करें, मैंने क्लीन बोल्ड कर दिया, वो भी क्लीन बोल्ड जिसमें किसी और खिलाड़ी का रोल नहीं है, ना स्टंप है, ना कैच है, ना रन आउट है। वो सबसे पहले जाके उस बॉल को उठाता है, चूमता है, फिर धरती को चूमता है, अपने साथियों से गले लगाता है, जमीन पे बैठ जाता है घुटने पर, दोनों हाथ ऊपर करके ऊपर आसमान कर देखता है बहुत देर तक, कभी बॉल को चूम रहा है, कभी धरती को चूम रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और तेंदुलकर सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे आउट हुआ चल दिया अपने आप, जब तक दूसरा बैट्समैन नहीं आएगा खेल रुका रहता है, पीछे मुड़ के देखता रहा कि क्या नजारा चल रहा है। कुछ देर में खेल वापस चालू हुआ। वो इतना एक्साइटेड था ब्रैड हॉग कि आज मैंने क्या कर दिया, ये मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन है, मैं भूल नहीं सकता इसको। वो इंतजार कर रहा था कि कब ये खेल खत्म हो और मैं जाऊं तेंदुलकर के पास। जैसे वो मैच खत्म हुआ, माना इंडिया हारी उसके अंदर, नो डाउट, लेकिन वो तेंदुलकर के पास पहुंचा, ऑटोग्राफ लेने पहुंचा, उस बॉल को लेके पहुंचा और बोला मुझे ऑटोग्राफ दीजिए और इस बॉल पे ऐसा कुछ लिख दीजिए कि मैं इस लाइफ के हिसाब से मेरा ये जो अविस्मरणीय दिन है, ऐसा दिन जो हिस्ट्री के लिए मेरे को हमेशा याद रहे, आप कुछ ऐसा लिख दीजिए। तेंदुलकर ने आराम से उसको ऑटोग्राफ भी दिया, लेकिन मालूम बॉल पे क्या लिख दिया? इट विल नेवर हैपन अगेन व्हेन वी मेट, और साइन कर दी। बच्चों, जो उसने लिखा उस जदोजहद पे चला, क्योंकि उस बॉल को उसने कितनों को दिखाया, पूरे वर्ल्ड में बॉल को दिखाया होगा, कहां तक बात फैल गई होगी, लेकिन जो उसने कमिटमेंट कर दिया कि आगे हम कभी भी मिलेंगे, ये वापस कभी नहीं होगा, और ऐसा रहा। तेंदुलकर ने इसका इतना ध्यान रखा अंदर के कमिटमेंट से कि आगे 19-20 बार इनका आमना सामना हुआ, लेकिन ये ब्रैड हॉग उस तेंदुलकर को किसी भी तरह से क्लीन बॉल, क्या कैच, किसी भी स्टंप, किसी भी तरह से कोशिश करता रहा, वो उसको दूसरी बार आउट नहीं कर पाया। इतना हताश हो गया, इतना निराश हो गया कि उसने तेंदुलकर से पहले क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसे कहते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। अरे आपको तो केवल अपनी गलती, जो कोई अब ढिंडोरा नहीं पीट रहे हो, उसके लिए अदालत के हिसाब से कमिटमेंट करना है। उसका कमिटमेंट तो जग जाहिर हो गया था। और आपको मालूम है ब्रैड हॉग इतना उससे प्रभावित हुआ कि 2013 में एक अंग्रेजी वेबसाइट पे उसने इस किस्से को शेयर किया था। चाहो तो आज ही चेक कर सकते हो। ये मैंने आपको इसलिए बताया, क्रिकेट से हम कई बातें सीख सकते हैं, इसलिए बच्चों अपनी गलतियों सीखो। अरे मैं तो दूसरों से भी सीखो गलतियों से। कई बार मैंने बोला, कल के सेशन में शाम को मैंने बोला था, मैं शाम को जोश की बात करता हूं और सुबह होश की बात करता हूं। आप होश और जोश के साथ मेरे साथ जुड़ के तो चलो बच्चों, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। केवल अपने अंदर अपने खुद से खुद का मुकाबला करो और फिर देखो ये एक्यूरेसी के हिसाब से जो आपको आता है वो सिली मिस्टेक से कैसे गलत हो जाए। जो आप सुबह अपने कंसेप्ट मिस्टेक को देखोगे तो मिसकंसेप्ट कैसे डेवलप हो जाए, कोई फॉर्मूला आप कैसे भूल जाओ। भाई मैं तो कह रहा हूं सुबह फॉर्मूले को पहली बार देखो, जो मैंने शुरू में कहा था, और उसको जैसे डॉक्टर की होते हैं डोज, BLD, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ऐसे उसको 3 बार जब ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लाइट ब्रेकफास्ट, आपको मालूम तो 2 दिन रह गए, कल 2 अक्टूबर और परसों 3 अक्टूबर, तो आपको मालूम है जब आप ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट के साथ उस फॉर्मूले को देख लो, लंच के साथ देख लो, और रात को सोने से पहले, डिनर के बाद या सोने से पहले देख लो, और आराम से मस्ती से लाइफ को ऐसे लेके चलो, गुड मॉर्निंग विद डिटर्मिनेशन एंड गुड नाइट विद सेटिस्फेक्शन, और आराम से गुड नाइट होकर सो जाओ। ऐसे सोने जाओगे ना, ऐसी मस्त नींद आएगी, और सपने में भी वो फॉर्मूला बोलेगा, चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूं, याद हूं, और मस्ती से घोड़े बेच के सो जाओ। यह है बच्चों तरीका, ऐसे अपने आराम से आगे बढ़ते चले जाओ। ये तरीका है, फॉलो करो इस चीज को। रोज मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, अभी मेरे साथ फॉलो करो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, मैं कह रहा बाद में वापस हटा देना यार, कोई दिक्कत नहीं। जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, अगर आपका है अकाउंट तो फॉलो कर लो, बाद में अनफॉलो कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये फर्क पड़ता है कि बस मैं आपके साथ जो मैंने कमिटमेंट किया है तब तक आपके साथ चलूं। वैसे तो मैंने कैंपेनिंग चालू कर दी है, उधर मेडिकल के लिए भी और इधर इसके लिए भी। कई बच्चे बारी बार नीट के कह रहे हैं कि सर कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ। मैं किसी कारण से रुका हुआ था, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। कट ऑफ तो ऐसे निकालेंगे कि आपको लगे कि एलन जो कट ऑफ बता तो वही कट ऑफ निकलता है। कई बार ऐसा हुआ है बच्चों। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार तो कट ऑफ ऐसा निकाला था, मैंने बोला 601 नंबर, जब ऑल इंडिया PMT के नाम से एग्जाम होता था, एग्जैक्ट 601 गया था।
क्योंकि हम बहुत बारीकी से, बहुत सेंसिटिव वर्क है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, इसका एनालिसिस करना पड़ता है। क्या चल रहा है भाई, आपका कितने कॉलेज और नहीं खुल सकते हैं, क्या चीज का हो सकता है जो 100% का जो है मामला, 15% आपको मालूम है जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसका 15% ऑल इंडिया कोटा है, बाकी 85% तो स्टेट से भरता है, आपको मालूम है। उन सबका ध्यान रखते हुए अभी 11 बजे जो बच्चे अगर इसमें नीट के जुड़ गए होंगे तो उनको मैं कट ऑफ भी बता दूंगा। बाकी बच्चों से प्रॉमिस करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि आज से जो मैंने बोला उसको ढंग से फॉलो करोगे, और आज से अपना ड्रीम जो आपका आईटी कॉलेज है उसको लिखना चालू कर दो। मैं देखता हूं कितने लोग ढंग से फॉलोअर बनते हैं। बच्चों को तो हमेशा फॉलो होना चाहिए, हमेशा बड़ों की जो सीख है अनुभव के आधार पर उसको फॉलो करना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ आपका फायदा ही होगा। और कोई वेल विशर अगर आपको बोल रहा हो, कोई आपका शुभचिंतक आपको बोल रहा हो, तो उसको तो फॉलो करो। जब ये आप फॉलो करोगे, पेरेंट्स पे विश्वास करोगे, अपने टीचर पे विश्वास करोगे, खुद पर विश्वास करोगे, तो जो कई तरह की आपके पास ब्लेजिंग होगी उससे आपकी गजब की पावर होगी। ब्लेजिंग से आपको मालूम है आपका लक फैक्टर स्ट्रांग होगा, और ऐसा स्ट्रांग होगा कि 3 अक्टूबर को आपको नहीं तो आज सुबह देखा था, ये तो आज अभी आ गया आपका वो विश्वास। वो क्यों? क्योंकि वो अपने आप ये वाइब्रेशंस पहुंचती हैं और ऑटोमेटिक आपको वो बताती, ये देख ले, ये देख ले। कोई आपको एक तरह से क्या तो हल्का सा प्रेरणा देता है, आपको अंदर से अंदेशा लगता है ये कर लूं, ये कर लूं, और मालूम पड़ा वो एग्जाम में आ जाता है। तो बच्चों आज अभी इतनी बात, बाकी मस्ती से फिर आज शाम को मिलते हैं, शाम को फिर मिलेंगे जोश के साथ धीरे धीरे। और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हमारा एक तरह से कह दीजिए फाइनल है आपका 3 अक्टूबर को। कल सेशन में कई बातों को मैं रिवीजन करूंगा, उसको ढंग से देखना, और फिर अपन चलेंगे बच्चों जैसा अपन चलना चाहते हैं। जिसको सफर अच्छा नहीं लगे मेरे साथ, मुझे आराम से इस चैनल से भी हटा देना, अनसब्सक्राइब कर देना, और उधर से भी अनफॉलो कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल यह है कि बस थोड़ा सा एक विश्वास के साथ अब चलो। मतलब कहता हूं यार, अंदर से ऐसे लेकर चलो, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बस बच्चों जाओ और एडवांस को फोड़ के आओ। विश यू ऑल द बेस्ट।